बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आए एक और रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने लगी हूँ दाल मसूर और चावल की ऐसी रेसिपी कि ये रेसिपी आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखी होगी। इतने मज़े की ये रेसिपी है तो आप यकीन करें कि आप इसको रमज़ान में भी बना सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं होगी। तो रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है तकरीबन 2 कप चावल ले लिए हैं और 1 कप मैंने ले ली है ऑरेंज वाली मसूर की दाल। ये दोनों मैंने लेके अब हम इसको भिगो देंगे, पानी डाल दूंगी। पानी के साथ फिर हम इसको तकरीबन 20-20 मिनट के लिए दोनों चीज़ों को हम भिगो देंगे। इतने मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप यकीन करें कि आप ये रेसिपी बनाने के बाद और सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोनों चीज़ों को मैंने भिगो दिया है। अब कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब ऑयल शामिल किया। ठीक है, ऑयल जैसे ही गर्म हुआ मैंने इसमें एक अदद दरमियानी साइज की प्याज शामिल कर दी है। प्याज का कलर लाइट सा ब्राउन हो गया है। इसमें मैंने साबुत मसाले डाल दिए हैं। ज़ीरे को छोड़ के तमाम साबुत मसाले मैंने जो मौजूद थे वो मैंने डाल दिए हैं। आप इसमें बादियान का फूल भी शामिल कर सकते हैं, मेरे पास वो इस टाइम नहीं था। अच्छा सा इसको खुशबू आ गई है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 अदद टमाटर। टमाटर बहुत थोड़े से आपने सॉफ्ट ले लेने हैं। अगर थोड़े हार्ड है तो फिर आपने टमाटर को ऊपर वाला छिलका जो है उसको उतार लेना है। ये डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसका मसाला तैयार करना है। टमाटर को सॉफ्ट करना है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। तो मसालों में ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं डालने। ज़ीरा, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, 4 मसाले हमने इसमें शामिल करने हैं। अपने टेस्ट के बराबर आप मसाले ले सकते हैं। मसाले डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से करनी है मसाले की भुनाई, कि टमाटर भी अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो जाए और जो मसाला है वो भी ऑयल ऊपर छोड़ दे। जी, तो ये तकरीबन अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। 5 मिनट हो गए हैं और ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट में मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 2 अदद आलू लिए थे, उनके छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज कौन सी रेसिपी बना रही हूँ। दाल भी भिगो दी है, चावल भी भिगो दिए और उसमें हम फिर सालन में आलू भी ऐड कर रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। बहुत ही मज़े की ये वीडियो होने वाली है। आप यकीन करें कि आपको वीडियो देख के मज़ा आ जाएगा और जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। अच्छी तरह से मैंने इसको कर लिया है मिक्स, साथ साथ आलू की भी भुनाई हो रही है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी शामिल करने से पहले थोड़ा सा मैंने इसको और मिक्स कर दिया है। और आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैं पानी शामिल कर दूंगी। 2 कप मैंने चावल के लिए थे, उस हिसाब से मैं इसमें पानी डाल दूंगी तकरीबन 3.5 कप, क्योंकि आलू भी थोड़े से गलेंगे और चावल मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिए हैं। अब पानी को आएगा बॉयल। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो हम उसमें चीज़ें शामिल कर देंगे। जी, तो दाल और चावल को भिगोए हुए 20 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं, आप इसका जितना पानी है उसको मैं निकाल लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। चावल का पानी भी और दाल का पानी भी मैंने निकाल दिया है। दूसरी तरफ इस पानी को भी बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दाल और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। ना तो ये पुलाव है ना ही ये बिरयानी है, लेकिन मसूर की दाल वाले चावल आप यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं कि आप ये खाने के बाद पुलाव और बिरयानी को भूल जाएंगे। बिल्कुल हल्के फुल्के से ये चावल बनते हैं, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डलते। आपने देखा है तो रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। जी, तो चम्मच आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह घुमाते हुए चलाना है। बहुत ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो चावल जो है वो टूट जाएगा। इसका पानी ड्राई हो गया है तकरीबन। अब मैं यहाँ पे इसको दम लगा दूंगी। दम पहले मैं इसको लगाऊंगी 10 मिनट, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसमें और कौन सी चीज़ ऐड करनी है। तो 10 मिनट दम लगाने के बाद फिर मेरी आपसे होती है मुलाकात। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 मिनट गुजर गए हैं, चावल अभी तक सही नहीं गले। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। टमाटर के बीज निकाल के इस तरह से मैंने लंबाई में स्लाइस काट दिए हैं, वो डालने के बाद साबुत हरी मिर्चें डालूंगी। इस तरह अदरक डाल दूंगी और दोबारा से मैं इसको दम दे दूंगी। इसके साथ इसका जायका इतना मज़े का आएगा, आप यकीन करें। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टोटल 20 मिनट हो गए हैं। चावल हमारे मसूर की दाल वाले हो गए हैं बिल्कुल तैयार। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, आप यकीन करें। अब मैं बिल्कुल इसका हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए चावल को मिक्स करूँगी
और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से चावल एक एक बिखरा हुआ है। प्लेट में सर्व करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो ये है इसकी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं इतने मज़े के मसूर की दाल के चावल बने हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि आज की जो रेसिपी है वो इतनी आसान और इतने मज़े की बनी है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।